मास्टर्स पवेलियन टॉक में आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत है। तो भाई लोगों, आईपीएल 2025 समाप्त हो गया। सारी चीजें समाप्त हो गई हैं। अब फोकस करना है इंडिया वर्सेस इंग्लैंड सीरीज पे। तो पहला वीडियो जो मैं बनाना चाह रहा हूं, पांचों टेस्ट मैच के ऊपर बताएंगे कि हाँ, ये टेस्ट मैच इस ग्राउंड पे खेला जाना है और इस इंडिया के विनिंग चांसेस कितने हैं ये सीरीज जीतने के। सबसे बड़ा पॉइंट ऑफ व्यू यही रहेगा। लेकिन बात, क्योंकि आज इंडियन टीम लंदन के लिए रवाना हो चुकी है मुंबई एयरपोर्ट से, तो मैंने सोचा आज ही ये वीडियो बनाकर आप लोगों को दी जाए कि हाउ टू विन इन इंग्लैंड और किस तरीके से प्रिपरेशन करने में। बहुत टाइम लगा ये वीडियो की प्रिपरेशन करने में, बट आप लोगों को ये वीडियो मैं जरूर, मैं कम से कम मुझे 8 से 10 घंटे लगे इस वीडियो के कंटेंट को जुटाने में। डिस्कस करते हैं। सबसे पहले मैं बताना चाहूंगा कि जो इंडियन टीम गई है इंग्लैंड, वो अनुभवहीन है। कप्तान शुभमन गिल, जिनके टेस्ट कैरियर पे ही सवाल उठ रहे हैं और वो इंडिया को लीड करेंगे इंग्लैंड में। कोच गौतम गंभीर, जिनका एवरेज इंग्लैंड में 14 का है, तो ये जो डुओ है क्या कमाल कर पाएगा या नहीं कर पाएगा। और उधर से बेन स्टोक्स, जो रूट जैसे सितारों से सजी टीम का सामना कर पाएगा या नहीं कर पाएगा, क्योंकि इंडियन टीम में रोहित शर्मा, विराट कोहली, आर अश्विन, जो टेस्ट क्रिकेट से संन्यास ले चुके हैं, वो मैदान पर नहीं होंगे इंडियन टीम को गाइड करने के लिए। तो इंडियन टीम की 5 टेस्ट मैच की सीरीज है। तो पहला टेस्ट मैच खेला जाना है लीड्स के हेडिंग्ली ग्राउंड पे, नॉर्थ इंग्लैंड में आता है और यहां पर बहुत गर्मी पड़ती है। ये मतलब, अगर ये टेस्ट मैच अप्रैल में भी होता तो उस समय बहुत सर्दी होती है और यहां पर स्विंग बहुत ज्यादा होती है। तो इंग्लैंड में लीड्स के मैदान पर जीतना बहुत ही ज्यादा मुश्किल होता है, क्योंकि यहां पर सीम स्विंग दोनों मिलने के चांसेस रहते हैं। पिच पर बात करें तो 33% ये क्ले वाली पिच है और 33% सॉइल पिच है, तो मिक्सअप है। तो इसे रेड सॉइल विकेट भी कह सकते हैं। यहां पर हिट द डेक वाले बॉलर बहुत काम आने वाले हैं, जो बॉल को हिट द डेक, जैसे प्रसिद्ध कृष्णा हो गए, मोहम्मद सिराज हो गए। इंग्लैंड की तरफ से भी अच्छे अच्छे बॉलर्स हैं जो हिट द डेक फेंकते हैं। 2019 में बात करें तो इस जो एसएस टेस्ट मैच हुआ था उसमें बेन स्टोक ने शानदार 135 रन की पारी खेली थी और वो सिंगल हैंडली मैच जिताया था एसएस में। अब वो ऐतिहासिक पारी है, क्योंकि 9 विकेट गिर चुके थे, फिर बेन स्टोक्स ने जो पारी खेली थी आज भी दर्शकों के और ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट के दिमाग में वो भरी हुई है। इंडिया ने यहां पर 7 मैच खेले हैं, 2 टेस्ट मैच जीते हैं। एक टेस्ट मैच 2002 में जीता था। थर्ड टेस्ट मैच में द्रविड़ का 100 था, सचिन के 193 थे, गांगुली ने भी 100 बनाया था और यहां पर स्पिन चला था। कुंबले ने 7 विकेट लिए थे। तो ये इंडिया ने जो टेस्ट मैच, फेमस टेस्ट मैच विन किया था 2002 में। 2021 में इंग्लैंड ने दोहराया इंडिया के साथ, इंडिया को 78 ऑल आउट किया था इस ग्राउंड पर। इसके बाद इंग्लैंड के ओपनर्स ने इंडिया को खूब छकाया, 135 रन की साझेदारी करी। जब इंडिया सेकेंड इनिंग में बैटिंग करने आया तो एक समय इंडिया का स्कोर 215 रन पर 2 विकेट था, लेकिन इसके बाद सेकेंड न्यू बॉल ली जाती है, पुजारा कोहली मैदान पर होते हैं, लेकिन फिर क्या होता है, इंडिया मात्र 260 रन पर ऑल आउट हो जाता है, क्योंकि सेकेंड न्यू बॉल से स्विंग और सीम और हिट द डेक बॉलरों ने इंडियन टीम को इतना परेशान किया कि सारे के सारे पवेलियन चले गए। तो ये जो लीड्स का हेडिंग्ली मैदान है, यहां पर क्या शुभमन गिल की सेना पार पाएगी या नहीं, किस पर, बेन स्टोक्स की सेना पर, देखने वाली बात होगी। दूसरा मुकाबला खेला जाना है एजवेस्टन में। अब हम लोग थोड़ा सेंट्रल की तरफ बढ़ेंगे, नॉर्थ इंग्लैंड से सेंट्रल इंग्लैंड की तरफ। वहां पर गर्मी बहुत ज्यादा होती है, क्योंकि समर का टाइम हो जाएगा। लास्ट फर्स्ट ऑफ जुलाई का पहला वीक होगा और लास्ट ऑफ जून होगा, तो समर
अपने चरम पर होगा, बॉल ग्रिप करना शुरू हो जाएगा ग्राउंड से और सीम ज्यादा मिलना शुरू हो जाएगा फास्ट बॉलर्स को। इस ग्राउंड की बात करें तो इंडिया ने इस ग्राउंड पर 8 टेस्ट मैच खेले हैं और 8 टेस्ट मैच हारे हैं। इंडिया के लिए ये ग्राउंड काफी निराशाजनक प्रदर्शन वाला रहा है। इंडिया अगर इस टेस्ट मैच पे कभी भी क्लोज आया तो वो 2018 में आया था, जब विराट कोहली की शानदार 149 और दूसरी पारी में 50 रन की पारी के बदौलत इंडिया इस टेस्ट मैच को जीतने के लगभग करीब था। लेकिन फिर सैम करन का तूफान आता है और सैम करन का तूफान इंडिया के मिडिल ऑर्डर, लोअर ऑर्डर को उड़ाकर ले जाता है और इंग्लैंड ये टेस्ट मैच 31 रनों से हार जाता है। 2022 में जब यहां इंडिया और इंग्लैंड का टेस्ट मैच हुआ था, वहां भी इंडिया जीत के करीब ही थी। 378 रन का टारगेट दिया था इंडियन टीम ने, लेकिन बेरेस्ट्रो और रूट की शानदार पारी की बदौलत इंग्लैंड वो टेस्ट मैच 7 विकेट से जीत गया था और इंडिया से वो सीरीज 2-2 से बराबर कर ली थी। उसमें पंत के शानदार 146 रन, जडेजा का भी शतक आया था और जडेजा ने अपने स्पिनिंग से विकेट्स भी लिए थे। यहां चौथे और पांचवें दिन विकेट थोड़ा ड्राई हो जाता है और स्पिन को मददगार हो जाता है, तो यहां पर जडेजा के लिए और सबसे ज्यादा वॉशिंगटन सुंदर को मदद मिलने की पूरी संभावना है। तीसरा टेस्ट मैच फेमस लॉर्ड्स के मैदान पर खेला जाना है। लॉर्ड्स जो मक्का के नाम से भी जाना जाता है। यहां पहला टेस्ट मैच तो नहीं खेला गया था, यहां इतिहास का तीसरा टेस्ट मैच खेला गया था। यहां पर अभी तक भारतीय टीम ने 19 टेस्ट मैच खेले हैं, जिनमें 3 ही टेस्ट मैच जीती है। यहां पर 2 तो विक्ट्री अभी हाल फिलहाल में ही इंडियन टीम को मिली है। मक्का के इस मैदान पर भारतीय टीम के रिकॉर्ड को अगर देखा जाए, इस ग्राउंड के बारे में बात कर लेते हैं। भारत जो ये ग्राउंड है, ये थोड़ा स्लोप के आकार का ग्राउंड है, तो यहां पर एक पवेलियन एंड है और दूसरा एंड है एक पवेलियन एंड है और दूसरा एंड है जहां से बॉल स्विंग बहुत ज्यादा होता है। और जो पवेलियन एंड है, वहां से जो मैकग्राथ का भी बहुत फेवरेट एंड माना जाता था और वहां से बॉल स्विंग नहीं, सीम होता है। सीम पड़ के अंदर को निकलता है, इसीलिए इस ग्राउंड पर एंडरसन बहुत इफेक्टिव थे, क्योंकि वो स्विंग भी कर लेते थे, सीम भी कर लेते थे, तो वो दोनों एंड से बॉलिंग करते थे। इंडिया की अगर बात करें तो इंडिया में यहां पर 2014 में शानदार हिस्टोरिकल विन करी थी, जिसमें भुवी के पवेलियन एंड से स्विंग से इंडियन टीम ने वो टेस्ट मैच जीता था। लेकिन ईशांत शर्मा ने सेकेंड इनिंग में दूसरे एंड से आकर जो हिट द डेक बॉलिंग करी, उससे इंडिया टेस्ट मैच आराम से जीत गई। लेकिन 2021 की विक्ट्री हर किसी के दिलों में याद होगी। वो 60 ओवर, वो इंग्लैंड को 215 रन का चेज, फिर विराट कोहली का कोट आता है कि 260 ओवर पर्याप्त होते हैं किसी भी टीम को ऑल आउट करने के लिए, और वो कर दिखाया विराट कोहली ने उस लॉर्ड्स के मैदान पर। 55 ओवर में ही इंग्लैंड को बुक कर दिया 135 रनों पर और वो टेस्ट मैच इंडिया 70 रन से लगभग जीत गई थी। इंडियन टीम की वो फेमस विक्ट्री आज भी सभी के दिलों में है, क्योंकि विराट कोहली की कप्तानी उस दिन से चमक उठी थी। वो तो पहले भी चमक उठी थी, लेकिन उस दिन से दुनिया की लाइमलाइट में आ गई थी कि कोई कप्तान है जो कह के लॉर्ड्स के मैदान पर इंग्लैंड को हराता है। इसके बाद बात करेंगे चौथा टेस्ट मैच। चौथा टेस्ट मैच ओल्ड ट्रैफर्ड के मैदान पे खेला जाना है, मैनचेस्टर में। अब हम बढ़ रहे हैं नॉर्थ वेस्ट के रीजन में। नॉर्थ वेस्ट रीजन जो इंग्लैंड का है, वहां पर बहुत ही ज्यादा गर्मी पड़ती है और इतनी गर्मी पड़ती है कि कभी कभी क्या होता है कि इस मैदान पर चौथे और पांचवें दिन पिच टूट जाती है, और जब पिच टूट जाती है तो स्पिन इस विकेट पर प्ले में आ जाती है। हर टाइम देखा है कि यहां पर स्पिन ने बहुत बड़ा रोल निभाया है, लेकिन यहां इंडिया ने 9 टेस्ट मैच खेले हैं और आप लोगों को सुनकर बड़ा दुख होगा कि इंडिया ने 9 के 9 टेस्ट मैच हारे हैं। यहां पर ट्रू बाउंस वाला विकेट है और जो पिच है वो थोड़ा सा ड्राई हो जाता है जैसे ही गेम चलता है। तीसरे दिन, चौथे दिन, पांचवें दिन पिच थोड़ा सा ड्राई होता चला जाता है। 2014 में इंडिया यहां पर बुरी तरीके से टेस्ट मैच हारी थी, पारी से हारी थी
और इंडियन टीम को कोई क्लू नहीं था एंडरसन ब्रॉड के आगे। लेकिन 2023 का एसएज का बताएं तो वहां पर बैदर ने खेल खराब कर दिया। एक समय इंग्लैंड ड्राइविंग सीट पे था, लेकिन वो टेस्ट मैच ड्रॉ पर खत्म हुआ। 2019 में ऑस्ट्रेलिया ने टेस्ट मैच जीता अपनी स्पिनिंग नॉर्थन लियन के दम पर। तो यहां पर इंडिया को प्रसिद्ध कृष्णा बुमराह के साथ कुलदीप यादव को भी खिलाना चाहिए, जो बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं इस चौथे टेस्ट मैच में। और बुमराह और प्रसिद्ध कृष्णा हिट द डेक बॉलिंग और ट्रू बॉन्स का फायदा उठाकर इंग्लैंड के बल्लेबाजों को सबसे ज्यादा परेशान कर सकते हैं। पांचवा टेस्ट मैच फेमस लंदन के ओवल ग्राउंड में खेला जाना है। और आप लोगों को पता होगा लंदन का ओवल ग्राउंड जहां पर टेस्ट मैच इतिहास का पहला टेस्ट मैच खेला गया। ये साउथ ईस्ट में आता है इंग्लैंड के, जहां पर जब ये टेस्ट मैच खेला जाएगा अगस्त का मंथ आ जाएगा। और अगस्त का मंथ आते आते क्या होगा कि इंग्लैंड में इस समय समर का चरम होता है और थोड़ी सी ठंडी ठंडी हवाएं आने लगती हैं ईस्ट के रीजन से। जब वो ठंडी ठंडी हवाएं आती हैं तो वहां से जो बॉलर स्विंग और सीम हिट द डेक और जो पिच से थोड़ी सी मदद लेता है वो फायदेमंद हो जाता है। इसीलिए इस ग्राउंड पर लॉन्ग पीरियड ऑफ द ईयर तक एंडरसन और ब्रॉड ने फायदा उठाया, क्योंकि एंडरसन ब्रॉड हिट द डेक बॉलर थे, स्पीड उतनी नहीं थी लेकिन स्विंग बहुत बेहतरीन करते थे। यही रीजन है कि एंडरसन इस ग्राउंड पर बादशाह माने जाते थे। बाकी मैं इंडियन टीम की बात करें, बाकी ये पूरा का पूरा फ्लैट विकेट है, यहाँ रन बहुत बनते हैं, बल्लेबाजों को बहुत फायदा होता है, लेकिन वो बल्लेबाज स्विंग खेलने वाला होना चाहिए। अगर बल्लेबाज को स्विंग खेलना नहीं आता तो यहाँ 50 ऑल आउट भी हो सकते हो। फोर्थ और फिफ्थ टेस्ट मैच पे डे ऑफ टेस्ट मैच यहाँ पर रिवर्स स्विंग होने शुरू हो जाती है और थोड़ी सी स्पिन भी मिलना स्टार्ट हो जाती है। बाकी 2018 में जब इंडिया इंग्लैंड से टेस्ट मैच यहाँ खेली तो इंडिया के राहुल के शानदार 149 और एक शानदार गुगली थी आदिल राशिद की, उस पर बोल्ड हुए थे। 2021 में रोहित शर्मा का शतक से इंडियन टीम ने टेस्ट मैच जीता और यहां पर इंडियन टीम ने 15 टेस्ट मैच खेले हैं। आप लोगों को बड़ी खुशी होगी सुनने में, 2 टेस्ट मैच इंडिया ने यहां पर जीते हैं। एक 2021 में जीता था और एक 2018 में। इससे पहले इंडियन टीम यहां पर टेस्ट मैच नहीं जीत पाई, क्योंकि इंडियन टीम के पास वो हिट द डेक, वो स्विंग और वो स्पिनिंग तिकड़ी नहीं थी जो यहां पर चौथे और पांचवें दिन रिवर्स स्विंग और स्विंग के साथ कमाल कर सके। तो ये पांचों टेस्ट मैच जो मैंने आपको बताया कि कहां और कैसे खेले जाने हैं, इंडिया का रिकॉर्ड बताया, और सबसे बड़ी चीज कि इस टेस्ट मैच में, पांचों टेस्ट मैच में सबसे ज्यादा अगर इंडिया के चांसेस हैं जीतने के तो लॉर्ड्स में चांसेस हैं, और ज्यादा से ज्यादा अगर मुझे चांसेस दिख रहे हैं तो मैनचेस्टर में भी दिख रहे हैं, और लंदन वाला विकेट जो ओवल वाला विकेट है यहां पर भी इंडिया जीत सकती है। मुझे हेडिंगली लीड्स में कोई और एजवेस्टन में कोई चांसेस नहीं दिख रहे इंडिया के जीतने के, क्योंकि जो लीड्स के मैदान पर अगर टेस्ट मैच स्टार्ट एंड ऑफ द जून में स्टार्ट होगा 20 जून को, तो वहां पर क्या है कि गर्मी और थोड़ी सी सर्दी दोनों का मिक्सर होगा। इंग्लैंड के पेसर्स इंडियन बैटिंग को झकझोर के रख सकते हैं, क्योंकि वो इंग्लैंड की टीम जो कर्ज के, और सबसे बड़ी चीज अगर इंडिया को राहत मिलेगी इस टेस्ट मैच में, वो राहत ये मिलेगी कि जोफ्रा आर्चर पहला टेस्ट मैच नहीं खेल रहे हैं, वो दूसरे टेस्ट मैच में ज्वाइन करेंगे एजवेस्टन में। तो एजवेस्टन में ज्वाइन करेंगे पहले दोनों टेस्ट मैच। आपको पता है ये जो टेस्ट सीरीज पूरी डिजाइन करी है वो ऑस्ट्रेलियन माइंडसेट से डिजाइन करी। जो ऑस्ट्रेलिया में बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी खेली गई, ऑस्ट्रेलिया ने इंडिया को पहले पर्थ खिलाया, फिर एडिलेड खिलाया, फिर मेलबॉर्न खिलाया, सिडनी खिलाया। मतलब जो हल्के टेस्ट मैच थे वो बाद में खिलाए, और जो भारी टेस्ट मैच थे जहां इंडिया जीत ही नहीं सकती वो पहले खिलाए। इंग्लैंड ने भी इस बार इसी तरीके से रखा, पहले लीड्स रखा जहां इंडिया को जीतने का कोई क्लू ही नहीं मिलता है, फिर रखा मैनचेस्टर एजवेस्टन, फिर लॉर्ड्स, और फिर मैनचेस्टर, और फिर लीड्स।
फिर लंदन। तो ये पांचों में लंदन सबसे आसान है इंडिया के लिए, फिर इंडिया के लिए मैनचेस्टर आसान है, फिर लॉर्ड्स आसान है, और सबसे ज्यादा अगर इंडिया के चांसेस जीतने के लॉर्ड्स और लंदन में ही दिख रहे हैं। बाकी तो तीनों टेस्ट मैच जो लीड्स में खेला जाना है उसमें कोई क्ल्यू नहीं है इंडिया वो टेस्ट मैच जीत भी जाए। अगर वो जीत भी गई ना इंडिया, तो समझ लो वो चमत्कार से कुछ ज्यादा ही होगा, क्योंकि एक तो टेस्ट मैच जो मिड जून में शुरू हो रहा है, वहां पर ये एक वेदर का कंडीशन बहुत आएगा, क्योंकि अगर यही टेस्ट मैच 20 जुलाई को शुरू होता तो इंडिया के चांसेस जीतने के ज्यादा बढ़ जाते, क्योंकि एक महीने में वहां पर गर्मी अपने चरम पर जा जाती है और स्विंग मिलना कम हो जाती है। जब गर्मी अपने चरम पर होती है, स्पिन विकेट टूटने लगता है। जब थोड़ी सी गर्मी और थोड़ी सी सर्द हवाओं में स्विंग और सीम जब मिलेगी, तो हो सकता है इंडियन बैटर्स क्लूलेस हो जाएं लीड्स के मैदान पर। तो ये पूरा मेरा वीडियो है। प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो। जय हिंद, जय भारत।